वाटर वितरण समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कुल्ला ने शिरकत की है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि अपरिग्रह का सिद्धांत आज के दौर में सर्वाधिक प्रासंगिक है। अर्जित किए गए धन का उपयोग सेवा में करना सबसे बड़ा धर्म है। भीनमाल शहर के जंजूजाड़ी बस स्टैंड पर स्थित नवनिर्मित नीलकंठ महादेव मंदिर मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की तैयारियां अंतिम दौर में चल रही हैं। 17 जनवरी से 27 जनवरी तक मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। वहीं योग गुरु बाबा रामदेव 20 तारीख का योग शिविर का आयोजन भी करेंगे। इस कार्यक्रम में कई राजनेता और साधु संत भी शिरकत करेंगे। देखिए 17 से 27 तक ये 10 दिन का महोत्सव प्रोग्राम है। इसके अंदर मैंने सबको जाके इनवाइट किया है, जहाँ पहुंच सकता था सब जगह पहुंचा और पहुंच के इनवाइट किया। हालांकि टाइम कम था, फिर भी कम टाइम में ज्यादा कवर करके सबको इनवाइट किया है। अभी कंफर्मेशन धीरे धीरे आ रहे हैं। फाइनल कंफर्मेशन है वो 16 तारीख तक आएंगे सारे। एक बार कंफर्मेशन आता है तो मैं आपको बताऊंगा। पर हाँ, ये जरूर है कि ऋषि मुनि वगैरह, ये माँ मंडलेश्वर, शंकराचार्य जी और ये सब आ रहे हैं। ये एक बड़ा सौभाग्य की बात है, बल्कि हमारे लिए, जबकि पूरे भीनमाल के लिए है, क्योंकि अलग अलग जगह जाके उनके दर्शन होते हैं। यहीं सबके दर्शन होंगे और यहीं सबका आदर सत्कार होगा और यहीं से वो भीनमाल की एक छवि लेके जाएंगे अपने वहाँ और बताएंगे भी कि भीनमाल वासी ने हमारे किस तरह से स्वागत किया और कैसे हमको रखा। योग गुरु बाबा रामदेव भी आ रहे हैं, वो भी यहाँ पर एक कार्यक्रम भी आयोजित करेंगे सर। हाँ, बाबा रामदेव जी का आना बहुत बड़ी बात है और उससे बड़ी बात है कि उनका रुकना रात के लिए और रुके और योग करना चाह रहे हैं। उनका योग यहाँ कराने का मकसद एक उनके लिए एक बहुत बड़ा खर्चा है, क्योंकि वो यहाँ रुकेंगे, अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके आएंगे। इंडिया टीवी वाले की टीम आएगी, प्लस संस्कार वालों की टीम आएगी और सवेरे योगा कराएंगे और योगा के बाद में फिर जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मैं यहाँ रुक के और योग के थ्रू एक मैसेज दूं कि आप मेरे जाने के बाद भी स्वस्थ रहना और योग करते रहना। कोटा में किशोरपुरा व्यापार संघ की सीएडी सर्किल पर शपथ ग्रहण समारोह और सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कोटा व्यापार महासंघ के अध्यक्ष क्रांति जैन रहे। क्रांति जैन ने कहा कि किशोरपुरा व्यापार संघ और कोटा व्यापार महासंघ व्यापारियों का संगठन है। सबको व्यापारियों के हित में कार्य करना है। कोटा व्यापार महासंघ से अनुबंधित किशोरपुरा व्यापार संघ का आज गठन हुआ है, जिसकी नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को कोटा जिला महासंघ के अध्यक्ष और सचिव क्रांति जैन और अशोक महेश्वरी जी ने शपथ ग्रहण कराया है। किशोरपुरा व्यापार संघ किशोरपुरा व्यापारियों के हित में सामाजिक सरोकारिता से जुड़े उनके व्यापार से संबंधित आ रही समस्याओं के लिए निरंतर कार्य करता रहेगा। समस्त कार्यकारिणी ने और सदस्यों ने हम पर जो विश्वास जताया है, हमारी कार्यकारिणी उस पर खरा उतरने का प्रयास करेगी। ठीक है। किशोर व व्यापारियों के हितों में जब भी किसी व्यापारियों पर नवगठित संस्था के अध्यक्ष मोहम्मद हुसैन जी। आगे बढ़ेंगे बात अब जालौर के बागोड़ा पंचायत समिति क्षेत्र से खबर है, जहां पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खारुआ की कक्षा 10वीं के छात्र का इंस्पायर अवार्ड में चयन हुआ है। इसके बाद विद्यालय परिसर में विद्यालय परिवार की ओर से छात्र का सम्मान किया गया और मिठाई बांटी गई। वहीं खारुआ ग्राम के भामा शाहू ने भी बच्चे का सम्मान किया है। बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव के तीसरे दिन रायसर की धारों में देशी विदेशी पर्यटकों का हुजूम रहा। जिला प्रशासन का पहली बार
यहां आयोजित हुई विभिन्न प्रतियोगिताओं और कार्यक्रमों को हजारों की संख्या में पर्यटकों ने देखा भी है। तीसरे दिन के कार्यक्रमों में पहलवानों ने रेत के समंदर के बीच जहां कुश्ती के दांव पेच दिखाए, वहीं पुरुष वर्ग में राजस्थान पुलिस और रायसर के बीच कबड्डी का आयोजन हुआ, जिसे राजस्थान पुलिस ने जीता है। And now today there is the final day of the Camel Festival 23 here in Rice and Village, and you can see the dunes. विदेशी मेहमान और पर्यटक आए हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वे अपना नाम पहले लिखवा दें। वहीं बीकानेर की खाजूवाला, छतरगढ़, पूगल, श्री डूंगरगढ़ तहसीलों में पारा -डिग्री तक पहुंच गया है। फसलों पर ओस की बूंदें जम गई हैं, जिससे सरसों की फसलों को काफी नुकसान होने की चिंता किसानों को अब सताने लगी है। ठंड की वजह से लोगों का भी हाल बेहाल हो गया है। वहीं मौसम विभाग ने भी 17 जनवरी तक शीतलहर का प्रकोप रहने का अलर्ट जारी किया है। 2 दिन से जबरदस्त बर्फ बरस रही है, यानी जबरदस्त सर्दी है। 0 डिग्री से भी नीचा टेम्परेचर आ गया और ये फसल के अंदर बर्फ जो बरसी है, सरसों की फसल पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। और इसमें राजस्थान सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार इनकी सर्वे करवाकर और किसानों को संपूर्ण मुआवजा दे, क्योंकि सरकार यदि बिजली देती तो किसान अपनी फसल को बचा सकता था। सरकार ने किसानों को सिंचाई के लिए बिजली भी नहीं दी और ऊपर से ये बर्फबारी 2 दिन से लगातार हो रही है, तो इससे किसानों की सरसों की फसल है वो पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। मेरा राजस्थान की सरकार से निवेदन है कि किसानों को मुआवजा दे, अन्यथा एक बड़े आंदोलन का आगाज होगा प्रदेश के अंदर। सरकार समय रहते हुए चेत जाए और किसानों को संपूर्ण मुआवजा दे। वहीं प्रदेश में ठंड का प्रकोप कई दिनों से जारी है। कुछ समय में तापमान में तेजी से कमी आने के कारण शीतलहर ने भी अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। माउंट आबू में जबरदस्त ठंड के चलते पारा माइनस में जा चुका है। माउंट आबू में आज रिकॉर्ड तोड़ ठंड के चलते तापमान -7 तक दर्ज किया गया है। तो माउंट आबू में रिकॉर्ड तोड़ ठंड पड़ रही है। वाहनों के ऊपर बर्फ की मोटी परत भी जमती हुई दिखाई दे रही है और ये तस्वीरें आपके सामने है। जो वहां पर लोग घूमने के लिए पहुंच रहे हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, ठंड का लुत्फ उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे बढ़ेंगे बात अब जालौर की। जालौर में पहला महिला मंदिर स्वामी नारायण महिला मंदिर जूना बाली में बनाया गया है। श्री स्वामी नारायण महिला मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। महोत्सव को लेकर गांव को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। राज्य का पहला महिला मंदिर होने से समाज के लोगों में भी काफी उत्साह है। प्रतिष्ठा महोत्सव का आगाज 29 जनवरी से कलश यात्रा के साथ होगा और 2 फरवरी को मूर्ति स्थापना संपन्न होगी। जालौर में प्रारंभ हुए मेरा विद्यालय मेरा अभिमान के तहत एसडीएम पूनम चौधरी ने विभिन्न विद्यालयों का जायजा लिया और व्यवस्थाएं देखी। साथ ही संस्था प्रधान को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान पेयजल स्रोत की सफाई और विद्यालय भवन परिसर की साफ सफाई व्यवस्था को भी देखा गया है।
राजस्थान के धौलपुर में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराध नियंत्रण करने को लेकर चलाए जा रहे अभियान के तहत 10 थानों की पुलिस ने बदमाशों और बजरी माफियाओं के ठिकानों पर छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 2 दर्जन बाइक, 3 ट्रैक्टर और 3 आरोपितों को राउंड अप किया गया है। एडिशनल एसपी मीडा ने बताया कि अचानक की गई कार्रवाई से बजरी माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। अधिकांश बजरी माफिया पुलिस की रेड को देख फरार हो गए, जिन्हें पुलिस द्वारा चिन्हित कर गिरफ्तार किया जाएगा। श्रीमान एसपी साहब के निर्देशन में आज सुबह जल्दी 8-10 थानों का जाब्ता मैं आरएसी के कुछ नोरली के पूरा कुछ जगह पे दबिशें दी गई, जिसमें बदमाशों की धरपकड़, अवैध वाहन और अवैध खनन में यूज किए गए कुछ ट्रैक्टर्स दबिश दी, कुछ मुलजिम भी उठाए। ये धरपकड़ में लगभग 2 दर्जन मोटरसाइकिलें जो बिना नंबरी हैं और उनसे पूछताछ की जा रही। बाकी अभियान आगे भी जारी रहेगा। बीकानेर जेल में पिछले 3 दिनों से अनशन पर बैठे 7 प्रहरी बीमार हो गए, जिनमें 6 महिला और 1 पुरुष प्रहरी शामिल है। पीबीएम अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। प्रहरी श्रवण बिश्नोई के अनुसार बीकानेर जेल के प्रहरियों और पुलिस कांस्टेबलों के वेतनमान और वर्दी का बड़ा अंतर है। वो लंबे समय से बराबरी के वेतन और समान वर्दी की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, मगर सुनवाई नहीं हो रही। इसी वजह से 13 जनवरी को 9 जेलर, 94 मुख्य प्रहरी और 21 महिला प्रहरी अनशन पर रहे, जिन्होंने मेस का भी बहिष्कार कर दिया। सभी भूखे रहकर अब भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। इसी वजह से आज 7 प्रहरी बीमार हो गए। राजस्थान के भीनमाल में जीनगर समाज का जालौर जिला स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में जीनगर समाज के जिले भर से लोगों ने भाग लिया। समारोह के दौरान 258 प्रतिभा को सम्मानित भी किया गया। इसके अलावा नवनियुक्त सेवानिवृत्त उत्कृष्ट कार्य करने वाले 77 प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो प्रदान कर सम्मानित किया गया। उद्घाटन में मुख्य अतिथि रानीवाड़ा उपखंड अधिकारी कुसुम लता ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बालिका शिक्षा को लेकर प्रकाश डाला और उन्होंने समाज में शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देने को लेकर आह्वान भी किया। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर निःशुल्क जांच और परामर्श शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। मेवाड़ क्षत्रिय गुर्जर गौड़ ब्राह्मण महासभा के जिलाध्यक्ष मनीष त्रिपाठी ने बताया, जानकारी देते हुए कि विगत काफी समय से कोरोना महामारी के चलते आमजन में विभिन्न प्रकार की बीमारियों में बढ़ावा देखने को मिल रहा है। इसी को देखते हुए मेवाड़ क्षत्रिय गुर्जर गौड़ ब्राह्मण महासभा की ओर से मेवाड़ हॉस्पिटल और अद्वैता वेदांता हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के सहयोग से ऋतुराज वाटिका में एक विशाल निःशुल्क जांच और परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। साथ ही उन्होंने बताया कि इस शिविर में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों के अलावा बाहरी क्षेत्रों से भी आमजन ने शिविर का लाभ उठाया है। मेवाड़ क्षेत्रीय गुजरगौड़ ब्राह्मण महासभा और मेवाड़ हॉस्पिटल के तत्वाधान में आज एक कैंप का आयोजन किया गया, निःशुल्क कैंप का, जिसमें ऑर्थोपेडिक के डॉक्टर हैं, सर्जरी के डॉक्टर हैं, आँख नाक कान गले के डॉक्टर हैं और नेचुरोपैथी के डॉक्टर हैं, होम्योपैथी के डॉक्टर हैं, आयुर्वेद के डॉक्टर हैं और स्किन के डॉक्टर हैं आदि और भी 2-3 डॉक्टर, जैसे गायनी जी हैं, महिला गायनी के डॉक्टर भी हैं। ये सब का निःशुल्क जांच शिविर है और इसमें ब्लड की जांचें भी निःशुल्क रखी गई हैं और हाथ के हाथ हम बीपी की और शुगर की जांच दे रहे हैं, आरबीसी सीबीसी भी निकाल के दे रहे हैं।
धौलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक 17 वर्षीय युवती की मचकुंद सरोवर में डूबने से मौत हो गई है। स्थानीय गोताखोरों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद युवती का शव रेस्क्यू किया गया। साथ ही सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दरअसल मकर संक्रांति के पर्व पर युवती अपने चाचा और अपने लोगों के साथ तीर्थराज मुचकुंद सरोवर घूमने आई थी। वहीं मिली जानकारी के अनुसार युवती पिछले कुछ दिनों से मानसिक तनाव में चल रही थी। मौका पाकर युवती ने नदी में छलांग लगा दी और आत्मलीला समाप्त कर ली। करीब एक बच्ची है 17 साल की, वंदना नाम की, जो यहीं पुलिस लाइन के सामने रहती है। अपने परिवार के साथ वहाँ पर आई थी और मचकुंड में डूब जाने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। पारिवारिक जन के मुताबिक वो थोड़ी मानसिक डिप्रेशन की अवस्था में थी, जिसको बॉडी को निकाल के और उसका मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम किया। बीकानेर में सेना दिवस पर सेना की ओर से दुर्गादास सर्कल के सामने मैदान में खास प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें सेना के अत्याधुनिक हथियार और उपकरण आम लोगों को दिखाने के लिए प्रदर्शित किए गए। प्रदर्शनी के पहले दिन लोगों का खासा उत्साह देखने को मिला। प्रदर्शनी को देखने के लिए बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हर आयु वर्ग के लोग मौजूद रहे। प्रदर्शनी का उद्देश्य आम नागरिकों के बीच सेना की जानकारी देना था। बीकानेर में प्रधानाचार्य डीपीसी कराने की मांग को लेकर रेसा के शिक्षा अधिकारियों का अनिश्चितकालीन धरना चौथे दिन भी जारी है। रेसा के प्रदेशाध्यक्ष कृष्ण गोदारा ने बताया कि सरकारी विद्यालयों में 6000 से अधिक पद खाली होने और पात्र उप प्रधानाचार्य उपस्थित होने के बावजूद प्रधानाचार्य पद पर डीपीसी पिछले 9 महीने से लंबित है। इससे हजारों विद्यालय नेतृत्व विहीन होने से शिक्षण कार्य बाधित हो रहा है। इसको लेकर कई बार माननीय निदेशक महोदय को ज्ञापन भी दिया गया और प्राचार्य डीपीसी शीघ्र करने के लिए आग्रह किया गया, लेकिन अभी तक आरपीएससी को पत्र नहीं लिखा गया, जिससे मजबूरन संगठन को अपनी जायज मांगे पूरे करने के लिए अनिश्चितकालीन धरना शुरू करना पड़ा। हम प्रधानाचार्य डीपीसी 22-23 के लिए यहाँ निदेशालय के सामने बैठे हैं। हमारी डीपीसी 9 माह से लंबित है। स्कूलों में पद खाली हैं, बोर्ड परीक्षाएं नज़दीक आ रही है और ऐसी स्थिति में निदेशालय जो है वो हमारी डीपीसी नहीं कर रहा है, तो हम यहाँ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। और जब तक आरपीएससी से हमारी डीपीसी की डेट नहीं ली जाती तब तक हमारा धरना अनवरत जारी रहेगा। आज मंत्री जी से मिले, क्या आश्वासन दिया? हाँ, आज मंत्री से मिले थे। उन्होंने हमें यह आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द आप लोगों की डीपीसी की प्रक्रिया संपन्न करवा दी जाएगी। लेकिन चूँकि हम 9 माह से इंतज़ार ही कर रहे हैं, तो साथियों ने ये निर्णय लिया है कि जब तक आरपीएससी से डीपीसी की डेट नहीं मिलती हमें अनवरत जारी रहना है, इस धरने को जारी रखना है। वक्त ब्रेक का है।